हम सब यही कहना चाहेंगे कि आज भी ये कार्यक्रम आपका और दानदाता कभी भी दान करने वाला का जीवन और उनका नाम सदैव अमर रहता है और वो जो काम करके गए हैं उनको कभी जीवन में कोई भूलेगा नहीं। तो उनके कैलाश जी और अशोक जी के परिवार से आए हुए हैं, मैं आप सबका खूब खूब धन्यवाद स्वागत करना चाहूंगा कि आपके परिवार ने इस मोनवाड़ी गांव को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए जो भूमि दान की है और वो दान ऐसे कार्य के लिए कि जीवन में हर पल हर दिन रात 24 घंटे कभी भी किसी का भी स्वास्थ्य खराब होता है तो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जब मोनवाड़ी आएंगे तो सबसे पहले अशोक जी और कैलाश जी जांगड़ी याद आएंगे। इसी प्रेरणा के साथ मैं पूरे ग्रामवासियों को ही कहना चाहूंगा, आप सब पधारे हो, आप सबका धन्यवाद है। आपको स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के ग्रामवासी स्वयं खुद आकर के देखे, संभाले। जिस गांव के लोग सक्रिय होते हैं उस गांव की कोई भी विभाग की कोई भी कड़ी कमजोर कभी नहीं पड़ सकती है, पर आप लोगों को आना भी चाहिए। जैसे अभी मैंने वो सुनीता जी का काम सुना, डिलीवरी को लेकर के यहाँ मोनवाड़ी में इतना अच्छा काम चल रहा है कि मैं समझता हूं कि सुनते ही ऐसा मन ठीक हुआ कि लोग जा नहीं सकते हैं दूर। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके परिवारों में व्यवस्था नहीं है गाड़ी की, घोड़े की, किराए की, पैसे की, और उन लोगों को यही व्यवस्था जो मिल जाती है डिलीवरी की तो बहुत बड़ी बात है। मैं एक टेक्नीशियन की आप बता रहे थे, यहाँ कोई एक कमी है वो मैंने पूरी नोट कर ली है, जल्दी वो और लगवा दूंगा। और साथ में आज से आप लोगों को सारी सुविधा, सारी जांचें, ओपीडी जो भी है सारी इसी भवन में यहाँ से ही शुरू हो गई है सुचारू रूप से। तो ग्रामवासियों को, आसपास के सभी लोगों को आकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोनवाड़ी का अपना अच्छा स्वास्थ्य के लिए लाभ लेना चाहिए। बहुत सारी दवाएं भरी है, बहुत जांचें भरी है, सब व्यवस्था है यहाँ पे। और हम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागृत रहना भी चाहिए। आज हमारी सरकार नवलगढ़ विधानसभा में बहुत सारे ऐसे स्वास्थ्य केंद्र थे, बहुत हॉस्पिटल ऐसे थे जहां पे डॉक्टरों की कमी थी। भजनलाल जी की सरकार ने जो ही नए डॉक्टर लिए, हम लोगों को इस नवलगढ़ के लिए 25 डॉक्टर दे चुके हैं अभी तक। नवलगढ़ में ट्रॉमा सेंटर की सबसे बड़ी कमी थी और ट्रॉमा सेंटर की कमी को जब सरकार ने पूरी की, लोगों ने उसे राजनीति बनाया। ये सम्मानित मंच विराजमान है यहाँ के पड़ोस के सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय पूर्ण सिंह जी और गिरधरपुरा शाहपुरा ढेवांगी ढाणी के सरपंच शंकर जी सैनी, पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब बीरबल जी और जांगीड़ समाज के महामंत्री हरिनारायण जी अभी अध्यक्ष। उस समय अपन शंकर जी भाई साहब ने वो कार्यक्रम करवाया था आप लोहागर में, जब भी यही जिम्मेदारी थी सिक्कर के अध्यक्ष, अब राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष है। मैं आपका मोनवाड़ी में, हमारे क्षेत्र में, सब जगह आपका मैं खूब खूब स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप समाज के लिए इतनी जागृति भी करते हो, समाज के हर कार्यक्रम में अपना कीमती समय निकाल करके आते हो। क्योंकि मेरा पहली बार इनसे परिचय हुआ था लोहारगढ़ में, जब शंकर जी भाई साहब ने अपने माता पिता के नाम से एक हॉल बनवाया था। वहां पे उसके कार्यक्रम के अंदर मुझे भी आपने बुलाया, मुझे भी शंकर जी भाई साहब। जहां तक इस मोनवाड़ी का जो मेरा रिश्ता है
ये पीढ़ियों का रिश्ता है, आज का नहीं है, ये राजनीति नहीं है, ये परिवार की बात है। तो मैं आप सबका खूब धन्यवाद करूंगा और धन्यवाद के साथ साथ आप बछेन्द्र जी, नवलगढ़ अध्यक्ष जी का भी खूब धन्यवाद करूंगा, लोहागढ़ सरपंच साहब और पूरे ग्रामवासियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग पधारे हैं। आपका ये स्नेह, आपका ये प्रेम ही है जो इस विधानसभा में परिवर्तन लेकर के आया। और सारी 36 को जब आप लोग इकट्ठे होकर के मजबूती दी, आपकी बदौलत है। मैं समझता हूं सबसे पहला विकास तो इन रोडों पे इतनी दादागिरी, इतने पिकअप पे लहराती थी, गुंडा राज था उसका, उस राज को आपने खत्म किया। सही बोल रहा हूं क्या मैं? सही बोल रहा हूं? क्यों? मैंने देखा था जब मैं 2028 के चुनाव को देखा तो मैं गोलियाना से लेके उस रोड पे और गोलियाना से लेके ये झाझड़ तक की रोड सिर्फ आप अच्छे भले परिवारों के लिए निकलने की व्यवस्था नहीं थी पिछले दिनों के अंदर। और आज एक भी अपराधी आपको इस नवलगढ़ के आजू बाजू में नजर नहीं आता होगा शायद। इसका क्या कारण था? पहले की राजनीति ऐसी थी कि अपराधियों को पनाह दी जाती थी। हमारी इस पार्टी में और हमारे नेचर में ऐसा नहीं है। हम पहला विकास यही करते हैं कि अपराध खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, हमारा सामाजिक जो व्यवस्था, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन, हम सब मजबूत रहें। तब जाकर जब हमारे गांवों की कड़ी मजबूत होगी तब जाकर के देश मजबूत होगा। हम सबको एकजुट रहना चाहिए। एकजुट रहने के लिए सबसे पहला काम ये है कि गांवों की हर चौपाल पर भाईचारा और प्रेम बढ़ता चाहिए। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगा आप सबको, क्योंकि मूनवाड़ी ने मुझे पहले निर्दलीय में भी बहुत बड़ी ताकत दी थी और जब मैं टिकट से आया जब भी मुझे ताकत दी। और ये सबसे बेहतरीन बात यह है कि अभी तक कभी भी मुझे ग्रामवासी ओढ़मा नहीं देते हैं कि अभी तक हमारे गांव का काम नहीं हुआ है। जितना बजट मिलता जा रहा है, आ रहा है, पर आपके गांव को मेरे को अच्छे से जोड़ने की एक प्लानिंग है। आपके आजू बाजू में सब जगह काम चल रहा भी है, पर आने वाले समय में मैं कहता हूं कि मुनवाड़ी के लिए बहुत शानदार बजट आएगा, जिसकी बदौलत मुनवाड़ी को रोडों की व्यवस्था हो। पानी के लिए तो मैंने किया है, 2 ट्यूबवेलें भी हुई है, विधायक कोष से भी पैसा लगा है और भी सब। पर मैं आप लोगों की जो भी विकास की बात है, मैं आपके पास 15-20 मिनट यहीं बैठूंगा, रुकूंगा। मुनवाड़ी की कोई भी हो आप मुझे बताना। पर पहला फर्ज हम सबका बनता है, कौन सा? ग्राम के सभी लोगों को अच्छे भाव से रहने का। जब तक हमारा भाव राजनीति से ऊपर उठ करके गांव के विकास के लिए हम सब एकजुट नहीं होंगे, और जब कोई भी विकास की बात करते हैं तो हम सबको आपस में जरूर मजबूती रखनी चाहिए। आपके गांव के अंदर पिछले टाइम में मैंने बहुत कुछ देखा था। सिर्फ 2-5 परिवार ऐसे थे, मूनवाड़ी जैसे गांव के अंदर ईर्ष्या भाव फैलाने वाले लोग थे वो। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, आप लोगों को एकजुट रहना चाहिए। आज ये सनातन की ताकत, शंकर जी भाई साहब जैसे समाज परिवार के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी जो आज मजबूत है, वो सब आपकी बदौलत है भाई साहब। आप लोगों की ये ताकत है कि इस नवलगढ़ जैसे विधानसभा में पहली बार कमल का फूल खिला है। ये हम सब की नहीं, आपकी ताकत है। आने वाले समय में मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, अभी 3 साल पड़ी है कार्यकाल। आज ये भारत किस कदर आगे बढ़ता जा रहा है। जिस भारत देश के अंदर हम सोचते थे, कभी बच्चे थे तब सुनते थे, अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। आज सारे राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और देश अच्छे हाथों में है। आज के दिन हमें चिंता करनी चाहिए। विकास की कड़ी तब ही मजबूत होगी जब हम सरकार के साथ रह करके सरकार से जुड़े, सरकार की बात करें, चौपाल पर अच्छी बातें करें और आने वाले ग्राम पंचायत
पंचायत समिति के, जिला परिषद के चुनाव में सब भुला करके किसी के भी बहकावे में, उल्टी सीधी बातों में नहीं आना चाहिए। क्या कहेंगे यार वो तेरे लो काम उगोगे, तो मैं आज ही तो खपरे को नहीं, हाल तो मेरा राज का साल 3 पड़ा है, सही करूं गलत? आपके कामों में मैं कमी नहीं आने दूंगा, आपके मान सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा। जिस परिवार से, समाज से मैं आता हूं, हम आप लोगों का मान सम्मान कैसे किया जाए ये हमारे खून में है। हम समझते हैं 36 कौम को कैसे साथ लेकर चलना चाहिए, ये हम सब जानते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आप लोग पधारे, आपका धन्यवाद करूंगा। साथ ही चिकित्सा की क्षेत्र की बात मैं बताना चाहूंगा आपको। हम जब विधायक बने, आप लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी, सरकार बनने के बाद पूरी विधानसभा के अंदर पीएससी सीएचसी की ये व्यवस्था थी, कहीं नर्सिंग स्टाफ नहीं है तो कहीं डॉक्टर नहीं है। धीरे धीरे हमने भजनलाल जी की सरकार में अब 2 साल में ये काम लाइन पे आया है, और मैं आने वाले समय के लिए विश्वास दिलाता हूं आपको। जैसे आपका ट्रॉमा सेंटर, आपने कल परसों पिछले दिनों में सुना भी होगा ट्रॉमा सेंटर की बात। क्या सुनी आप लोगों ने? ट्रॉमा सेंटर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी आप लोगों ने। कब्जा कर लिया जमीन पर देता लोग, और क्या ट्रॉमा सेंटर वाली यही बोल रहे थे ना। वो ट्रॉमा सेंटर किसकी जमीन है जहां बनने जा रहा है? वो मालिक है, और उन्होंने जमीन बेची है किसी को, पैसे लिए हैं। आपकी जमीन बेच सकते हो ना आप, और जमीन बेचकर आप दान भी कर सकते हो, तो आपकी हिम्मत है। रतिनाथ जी के शिष्य ने 10 बीघा जमीन दान करी है, और उनको पेट में दर्द हो रहा है। किस बात का हो रहा है बताऊं क्यों? उनको ये हो रहा है कि फिर मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, ट्रॉमा सेंटर बन जाएगा। तो हम किसी पधराना जोड़ पे नहीं गए हैं, हमें तो वो भामाशाहों ने चला करके दान करी है। रतिनाथ जी की मूर्ति लगेगी वहां पे, ये मेरी भावना थी कि कोई ऐसे संत की मूर्ति वहां लगे, और उस ट्रॉमा सेंटर पर जाने से पहले वहां का स्टाफ या कोई पीड़ित है तो वो महाराज से आशीर्वाद लेके जाएगा, तो कोई ना कोई ताकत बढ़ेगी उसकी, ठीक होकर के आएगा, उसको सुख शांति उनके दर्शन करने से ही मिल जाएगी। ये हमारी भावना थी, और वहां 10 बीघा जमीन मिली, और वहां पे वो ट्रॉमा सेंटर बनने की स्थिति। आज लोग उसको राजनीति बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? जनता समझती है, जनता सब कुछ जानती है कि किसकी जमीन किसने बेची, और बेच करके किस दानदाता ने ट्रॉमा सेंटर के लिए दी। नावलगढ़ का ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा नाथ जी का सम्मान करने का, जिन्होंने 10 बीघा जमीन दान दी है उनको। पर तकलीफ ये है कि विकास नहीं होना चाहिए। भजनलाल सरकार ने बजट की कमी नहीं छोड़ी है। केंद्र सरकार ने शहर के अंदर अमृत 2 योजना से पीने के पानी के लिए 19 करोड़ रुपए ठोक दिए। नवलगढ़ मुकनगढ़ में कमी नहीं छोड़ी है। अब बात करते हैं किस बात की? देखा आपने, पूरा राजस्थान परेशान था उस बात से। जल जीवन मिशन को लेकर के मोदी जी के मन की इच्छा थी, सबसे प्रिय योजना थी कि हर घर जल नल से पहुंचे, और उसको भ्रष्टाचार के अंदर झोंक दिया उस पैसे। मंत्री जी जेल गए, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, और सारे अधिकारी जेल में बैठे हैं। हमारी रोडें टूटी पड़ी रही, पाइपलाइन डाली नहीं गई, टंकियां मुंह पर खड़ी है। आज जांचें चलते चलते जनता परेशान है, और वो उन लोगों ने अपना पैसा ले जाकर के घर रख लिया। ये स्थिति थी कांग्रेस के राज में। आज वो लोग बात करना चाहते हैं, किस बात को लेकर के वो किस मुंह से बोलना चाहते हैं? कमीशन हर व्यक्ति ने लिया है, हर जनप्रतिनिधि ने इस तरीके से काम करवाया प्रदेश में। अधिकारी और मंत्री विधायक मिलकर के ऐसा भ्रष्टाचार करवाया इस प्रदेश में। तभी तो आज देखिए पीएचडी के कितने अधिकारी जेल में गए ना। ये असली भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम है। अच्छी जांच हो, अच्छा काम हो।
हमारे नेतृत्व वाली सरकार, आप नवलगढ़ में कहीं कोई भी भ्रष्टाचार, किसी भी प्रकार का कोई काम ऐसा सामने आ जाए, सबसे ज्यादा मिलता हूं, सबसे ज्यादा उपलब्ध रहता हूं, जन सुनवाई में कमी नहीं छोड़ता हूं। पर मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों को कि मेरी पहली प्राथमिकता ये चिकित्सा ही नहीं, पशुपालन की नहीं, शिक्षा की भी नहीं, सार्वजनिक विभाग की भी नहीं, हर विभाग का काम इस नवलगढ़ में सबसे ज्यादा मिला इस राजस्थान के अंदर। अब पीएचडी की बात करोगे, पीने के पानी की, ट्यूबवेलों की लाइन लगी हुई है जिस नवलगढ़ के अंदर पिछले कई वर्षों तक ट्यूबवेल नहीं लगी। ऐसे एक एक गांव में 5-5, 7-7 ट्यूबवेल। इतिहास रचा है, साल तो 2 ही हुई है ना। जो लोग हमसे परेशान है, हमारे विपक्ष के लोग, उनको लग रही है कि 20 साल हो गए विधायक बने विक्रम जाखड़ को, अभी तो शुरुआत है। इसीलिए कह रहा हूं आप लोगों को चौपाल को मजबूत रखना चाहिए। हमारी प्लानिंग अलग है काम करने की। पूर्व चिकित्सा मंत्री रहकर चले गए वो लोग, जिन लोगों को यही पता नहीं था कि यहां बेड बढ़ाने चाहिए क्या। हमने जाखल में बेड बढ़वाए, नवलगढ़ में, मुकनगढ़ में, और बेड बढ़ाने का मतलब क्या था? सीटें बढ़ेगी, सीटें बढ़ेगी, मेरी बहन बेटियां कोई जालोर, बांसवाड़ा, आहोर सब बैठी है, उनको यहां आने का मौका मिलेगा। हमने वो काम किया है। आप दिघाल से लेकर लोहारगढ़ तक देखिए, आप लोहागढ़ के काम की 5 करोड़ का काम चालू है। आज तक के इतिहास में किसी माइक के लाल ने यदि लोहागढ़ में 5 करोड़ लगाए हैं, जो आप कहोगे वो कर लूंगा। झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, चल रहा है काम, पर जच नहीं रही है कि विकास क्यों हो रहा है। हम वो गंदगी खत्म कर रहे हैं जो लोहागढ़ के अंदर पीढ़ियों से, आप वीडियो देख रहे हो, लोगों ने गटर तक खोल रखे हैं रास्ते के अंदर। हमें वो वोट ही नहीं चाहिए जिससे जनता परेशान हो और लोहागढ़ जैसे पवित्र स्थल की गंदगी खत्म नहीं हो, जब तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे इस बात का। आज विकास की बात देखने को लिए आपको हर जगह मिलेगी। आने वाला समय बहुत शानदार होगा इस नवलगढ़ का। बस हम सबको तय करना है, हमारे कीमती समय को अच्छी जगह उपयोग करें, चौपाल को मजबूत करें, हर कार्यक्रम को सफल करें, और आने वाले चुनाव के अंदर जो हमारे साथ थे उनको, और जो नहीं साथ थे उनको भी लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी का गोठड़ा का प्रधान बनाएं, जिला परिषद जिताएं। जब जाकर के आपके विकास की कड़ी के 4 चांद लग जाएंगे और आने वाला समय आपका और भी मजबूत होगा। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेकर के मैं पूरे परिवार का धन्यवाद करना चाहूंगा उन भामाशाहों का जिन्होंने इस मूनवाड़ी ग्राम पंचायत के लिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए जमीन दान दी। मैं उनका भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में जगह दे, और ग्रामवासियों का मैं धन्यवाद करूंगा ये शानदार जानदार कार्यक्रम करने के लिए। और मैं यहाँ के चिकित्सा अधिकारी रमेश जी को कहना चाहूंगा कि आपको, आपके पूरे नर्सिंग स्टाफ को अच्छी व्यवस्था के रूप में जनता को सेवा देनी चाहिए, कभी शिकायत नहीं आनी चाहिए। इतना ही कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब, जय गोपीनाथ जी। आदरणीय विधायक जी बार बार कहते थे कि हॉस्पिटल की उद्घाटन के वक्त ठीक व्यवस्था हो, कुछ जनसंख्या भी अच्छी होनी चाहिए ढाणी वगैरह में भी। कारण क्या हुआ कि शिवराज जी की दादी, हमारी भाभी, आज रात को 2 बजे उनका स्वर्गवास हो गया, और हम सभी गांव का से दादोसा सरेली सिंह जी के यहाँ छतरी में ही बैठे हुए थे। वहीं से आकर के ये जल्दी थी कि प्रोग्राम बढ़िया से बढ़िया हो। इसके साथ ही अध्यक्षीय भाषण के लिए आदरणीय मदन सिंह जी सरपंच। 1 मिनट, आप सभी गेस्ट हाउस में प्रसाद लेके जाएं, खाना खा के जाना है, आप बिना खाना ले जाएं।